कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कान बंद कर लीजिए और निगाहें अपने लक्ष्य पर गड़ा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। दो बच्चे खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे, गेंद फेंक रहे थे, एक दूसरे की तरफ खेल रहे थे। खेलते 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 गांव से काफ़ी आगे निकल गए। गांव में बाहर थोड़ा सा एक जंगल सा था, छोटा सा। वहाँ एक काफ़ी गहरा गड्ढा था। खेल रहे थे वहाँ जा कर के जंगल की तरफ, खेलते खेलते अंधेरा भी हो गया और वो बाल उनका गड्ढे में गिर गया। बाल गड्ढे में गिर गया तो दोनों बच्चे देखने लग गए कैसे निकालें इसको, क्या करें, कैसे निकालें, क्या करें। निकालते निकालते सोचते सोचते उनको पता नहीं पैर लड़खड़ा गया बड़े बच्चे का और वो गड्ढे में गिर गया। बड़ा बच्चा जब गड्ढे में गिर गया तो सोचा क्या करें, अब कैसे निकालें। वो निकालो निकालो चिल्ला रहे हैं दोनों बच्चे, निकालो निकालो निकालो, कोई निकालो। बच्चा गड्ढे में गिर गया, भैया गड्ढे में गिर गया। लेकिन अब चूंकि वो थे काफ़ी दूर गांव से, गांव तक उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। वो दोनों बच्चे काफ़ी परेशान रहे। परेशान रहते रहते कोशिश करते रहे, लेकिन लगे रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लगे रहे काम में, कोशिश में, निकालते रहे। वो निकलने का प्रयास करता रहा और बड़ा छोटा बच्चा जो है उसको निकालने का, लेकिन नहीं निकाल पाया, चिल्लाता रहा। इतने में अंधेरा हो गया। जब अंधेरा होने लग गया तो और परेशान होने लग गए बच्चे। अब क्या करें, सोचने लग गए। उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चे ने, चूँकि बाहर था, बड़ा बच्चा गड्ढे में गिर गया था, वो तो उसी चिल्ला ही रहा था, निकलने कोई रास्ता नहीं था। छोटा बच्चा भागा गांव की तरफ जाएं, लेकिन फिर सोचता अगर गांव में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ रह गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, और मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी, तुम लोग वहाँ गए क्यों खेलने। लोग क्या कहेंगे, इसलिए सोच रहा था कि लोग मुझे मारेंगे, डांटेंगे, घर वाले मारेंगे, पीटेंगे, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो थोड़ी दूर आगे गया, देखा उसने एक रस्सी पड़ी हुई थी। रस्सी लेके भागता हुआ आया और उसने रस्सी को नीचे गड्ढे में गिराया। बोला भैया तुम रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें खींचता हूँ। तो उस बड़े लड़के ने कहा, जो 10 साल का था, ये तुम तो छोटे हो अभी, तुम मुझे कैसे खींच पाओगे, मेरा वज़न ज़्यादा है, तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, इसलिए परेशान हो सकते हो, किसी को बुला के लाओ गाँव से। उसने कहा गांव से किसको बुलाने जाऊँ, जब तक बुलाने जाऊँगा बहुत देर हो जाएगी और मुझे मार पड़ेगी, तुम्हें भी मार पड़ेगी। तो हम पहले कोशिश करते हैं, निकालते हैं। तुम रस्सी पकड़ो, मैं खींचूँगा, लेकिन पकड़ो सही। रस्सी पकड़वाया उसको, बच्चे को, और धीरे 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 करके ऊपर खींच लिया गड्ढे से। दोनों बच्चे बाहर आ गए। जब गाँव में पहुँचे बच्चे दोनों, तो देखा गाँव में एक पंचायत सी बैठी हुई, लोग भीड़ इकट्ठी हो रही है। उसके दोनों बच्चों के माँ बाप जो हैं रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे मिल नहीं रहे हैं। खोज लिया पूरे गांव में, इधर उधर सब जगह खोज लिया, बच्चे मिल नहीं रहे थे। तो वो परेशान हो रहे थे, उसके पेरेंट्स। उन्होंने क्या किया, जब देखा दोनों बच्चों को, दोनों सबके चेहरे पर खुशी आ गई, हंसने लग गए। लेकिन लोगों ने पूछा कि तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर तक, कहाँ फंस रह गए, कैसे आ गए, क्या हुआ। तो अब दोनों सोच रहे हैं क्या बताएं। अगर बताते हैं गड्ढे में गिर गए, बाल खेलते खेलते गए थे, मारे जाएंगे। नहीं बताते हैं तो क्या करें। फिर उन्होंने सोचा बता ही देते हैं। फिर बता दिया। बड़े बच्चे ने बताया कि मैं बाल निकाल रहा था, मैं गड्ढे में गिर गया। ये पता नहीं कहाँ से रस्सी लेकर के आया, मुझे निकाल लिया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि छोटा बच्चा 10 साल के, इतने बड़े बच्चे को गड्ढे में से कैसे निकाल सकता है, इसके पास इतनी ताकत कहाँ से है। लोग परेशान हो गए। लोग कहते झूठ बोल रहे हो तुम लोग, कहीं और थे, कुछ और कर रहे थे, झूठ बोल रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो। बड़ा बच्चा कह रहा मैं सही कह रहा हूँ, छोटा कह रहा कि मैं सही कह रहा हूँ, मैंने खींच के बाहर निकाला है। तो सब लोग कोई मानने को तैयार ही नहीं इस चीज़ को। फिर जो सरपंच थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा सही कह रहा है, ये निकाल सकता था, इसने निकाला होगा। तो दूसरे लोग बोले क्यों, बताए क्यों नहीं रहे थे। उसने ये बताया कि मैं डर रहा था कि आप लोग मुझे मारेंगे, डांटेंगे, इसलिए नहीं बता रहा था। प्रधान ने कहा ये सही कह रहा, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो ये था कि इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दूसरा कारण ये था कि अगल बगल में कोई नहीं था ये कहने वाला कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, दूसरे लोग भी नहीं कर पाते हैं, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है, इसका वज़न ज़्यादा है। इस तरह से दूसरे लोग डिमोरलाइज करने के लिए नहीं थे वहाँ पर कि उसको डिमोरलाइज कर दें, उसका उत्साह गिरा दें। इसलिए इसने अपने बलबूते पर काम किया, खुद से काम किया और निकाल लिया। जब आप अपने पर विश्वास करते हैं, अपनी शक्तियों पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी ताकत पर, तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वही इस बच्चे ने किया। इस बच्चे ने ये किया कि लोगों को क्या कहेंगे लोग, और कोई कुछ कहने वाला था ही नहीं, तो सोचता क्या इस चीज़ को, क्योंकि गांव में आने से डर रहा था कि लोग बाग ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे, इसलिए उसने निकाल लिया।
तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कर लिया, और बच्चे के पास कोई कहने वाला नहीं था, कि सुनने वाला नहीं था, उसने कान बंद रखा अपना, दूसरों कोई सुन ही नहीं सकता था, कान सुनाने कोई मतलब नहीं था, तो वो निकाल लिया गया। उसी तरह से हमें आपको भी यही करना है, अपने कान बंद रखने हैं और निगाहें लक्ष्य पर गड़ा के रखनी हैं। लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, क्योंकि हम आप समाज में हैं, सोसाइटी में हैं, परिवार में हैं, तो कोई कुछ न कुछ कहता ही रहेगा, कहने दीजिए। आप अपनी निगाहें अपने लक्ष्य पर गड़ा के रखिए, 100% फोकस। कोई कहीं नहीं ध्यान देना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए और आप अपने लक्ष्य पर रखिए। दोस्तों, किसी ने कहा है कर्म ही आपकी पहचान है, कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के दुनिया में हज़ारों इंसान हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर।